हाँ जी। सो ये था हमारी पिछली क्लास का कंसेप्ट, रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट का पार्ट ए रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का पार्ट ए। ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है। सोर्स लाइट के अकॉर्डिंग दो होते हैं, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसे रे कहते हैं, एंड a group of rays are called beam, and then mediums क्या होते हैं, and we had reflection definition, reflection explanation, incident ray, reflected ray, angle of incidence, angle of reflection, laws of reflection. Reflection is of two type, regular and irregular, diffused reflection. उसके बाद इमेज क्या होती है, इमेज रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये आपका डिफरेंस आएगा पेपर में। ठीक है, लिखने को तो जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसी के अंदर डिफरेंस भी है। ओके, एंड उसके बाद आपका रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, ये बहुत लंबे समय से देखने को नहीं मिला है, तो मिल सकता है। आफ्टर दैट वी हैड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होती है, जो किसी पार्ट स्फेयर का पार्ट होती है, दो तरह की होती है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, द मिरर विच इज whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror. The mirror whose reflecting surface is curved inward is called concave mirror. ठीक है, and some important terms related to mirror जो मैंने उसी के अंदर समझा दिया था, aperture, pole, ठीक है, एंड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद आपका फोकस, फोकल लेंथ। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। डेफिनेशन पेपर में 1 मार्क्स में आपको लिखने को मिल सकती है, एंड रिलेशन बिटवीन फोकस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। एंड ये था हमारा लास्ट पेज, दैट इज रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय mirrors. Okay, spherical mirrors के rules image formation के। है याद? yes or no? पक्का? अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्शन 2। तुम लोग ही करते बेटा ये काम। रिफ्लेक्शन 2 ही है। क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय spherical mirrors using ray diagram। ओके, रे डायग्राम यूज करते हुए हमें क्या करना है, क्या करना गाइस? इमेज फॉर्मेशन करना। सो यहां पर भी दो बनते हैं बातें। नंबर 1 किसकी? कॉनकेव की। नंबर 2 किसकी? कॉन्वेक्स की। कॉनकेव के लिए हमारे पास टोटल 6 डायग्राम बनेंगे। टोटल 6 रे डायग्राम्स विल बी देयर। ठीक है,
एंड कॉन्वेक्स के लिए 2 रे डायग्राम बनेंगे। ये मिरर जो है, इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये मिरर ऐसी है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम रियल इमेज बनाती है, बस एक पोजीशन को छोड़ के। ठीक है, एक पोजीशन में ये क्या बनाती है, वर्चुअल इमेज, और बाकी 5 पोजीशन में क्या बनाती है, ये रियल इमेज। इसी का जो ये केस है वो स्पेशल है। ये मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो समझिए रे डायग्राम्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सो गाइस, जैसे हमने वो करा था वैसे ही हम इसको भी बनाते हैं, 6 रे डायग्राम्स। चलिए जी, क्या क्या हमें करना होगा। क्वेश्चन हमें देगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन। क्या देगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, हर एक में ऑब्जेक्ट पोजीशन अपने को मिलती है, तो हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन। टोटल आपके पास 6 पोजीशंस हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, फिर आपको इमेज बना करके लिखना क्या होगा, लिखना क्या होगा बच्चों, इमेज का, यहां लिखता हूं मैं, इमेज का पोजीशन, साइज, नेचर। ठीक है, इमेज का पोजीशन, साइज और नेचर। ठीक है, अब हम बना लेते हैं अपनी मिरर। कौन सी मिरर बनानी है बोलो, कॉनकेव मिरर बनानी है। मैं बना देता हूं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर
this is the polish, and we have this, which is principal axis. Okay, this is called aperture xy, this is called pole, and this is what we have. इसको हम बराबर डिस्टेंस पर लेते हैं, ठीक है। स्केल से बनाएंगे आप भी, मैं भी आपके सामने स्केल से बना रहा हूँ, देखिए। ओके, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं लेना, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं लेना। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से, यूँ मान लो आप ये 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ले लो, ठीक है। बात समझे क्या बोला मैं? अरे हाँ या ना? ये मेरा 4 वाला पॉइंट पोल पे है, 4 वाला पॉइंट पोल पे है, तो ये है क्या, दिस इज F, and this is tell me, this is F and this is C. ओके गाइस, ये डॉट तुमको नीचे ही लगाना है, ये वहां पर लगा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मिट गया यार। दिस इज F, दिस इज P। जैसे बता रहा हूँ वैसे बनाना, नहीं गलती हो जाएगी। कोई समस्या? अब हमारी ये सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई हैं। अब क्या करते हैं, ऐसे आपको खाली 6 डायग्राम बनाने हैं अपने आप को, ठीक है। एंड वी हैव object positions and all. We have to draw the diagrams. Let's draw the diagram. करें? ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट पोजीशन इज इंफिनिटी, इंफिनिटी। इंफिनिटी में जब ऑब्जेक्ट होता है तो पहले समझ लो, बाद में बनाना, अभी मत बनाओ, ठीक है। बुक में बने हुए हैं ये, और वीडियो से देख के भी बना लोगे, समझना जरूरी है। जब बोलूंगा बनाना तब बनाना, ठीक है। अब इन्फिनिटी या कहीं भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से अपने को कम से कम 2 इमेज चाहिए होती है, सॉरी 2 रेस चाहिए होती है, जो आती हैं मिरर पे टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं। जहां पर दोनों मिलती है वहां इमेज बनती है, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है बच्चों, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो रेस कुछ इस तरीके से आती है, इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे आती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ऐसे। बहुत ज्यादा दूर नहीं करना, ठीक ठीक, ओके। ये और एक और रे आई, ये टकराई, और आपको पता है जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो मिरर पे टकराने के बाद कहां से जाती है, कहां से जाती है? फोकस से। यानी कि क्या हुआ बोलो, रे ऐसे आई, टकराई और फोकस से गई, आई टकराई फोकस से गई, यानी कि दोनों कहां पर मिली? फोकस पे। कहां पर मिली? फोकस पे। तो इमेज की पोजीशन क्या है? एट एफ। साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, पॉइंट साइज है। नेचर कैसा है? ये अपने आप मिल रही है कि इमेजिन कर रहे हो? अपने आप मिल रही है, तो रियल एंड इनवर्ट। कोई समस्या? बोल दो है तो। अब
दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है ऑब्जेक्ट को बस। ठीक है, एक और बात, ऑब्जेक्ट इस मिरर से बड़ा नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट छोटा लेना है। ठीक है, अब मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारी जो रजिस्टर की जो लाइन है उसके ऊपर तुम इसे 2 और इसे 2 टोटल 4 पे ही लेना। ठीक है, और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो जो तुम्हारी रजिस्टर की लाइन है ना, ऐसे ऐसे लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके 2 लाइन तक ही लेना, उससे ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट मत लेना। ठीक है, दूसरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी वाली में सी के बहुत पास मत रखना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, दूर रखना यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हेड को हमेशा ए लिखते हैं, बेस को हमेशा बी लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी से पीछे रखा हुआ है। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी बच्चों, इसकी इमेज बनेगी, एक रे ऐसे यहां से चलेगी और कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे टकराएगी और टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, चली गई। एक रे का काम हो गया। दूसरी कहां से जाती है, दूसरी वैसे तो 3 रे कोई भी हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट फोकस से जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिरर पे टकरा कर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, या डायरेक्ट पोल पे जाके सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो सकती है, या सी से जा सकती है। तो मैं सी वाली रे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि एक रे यहाँ से चली और कहाँ से पास हुई, सी से। तो जो रे सी से आती है मिरर पे टकराती है बच्चों, हमको पता है वो टकरा के वैसे ही वापस चली जाती है। आई, टकराई और वापस चली गई, ये आई, टकराई और फोकस से गई। इमेज कहाँ पर बनी, कहाँ पर बनी, जहाँ पर दोनों मिली। कहाँ मिली, क्या पोजीशन है ये है क्या पोजीशन की बात कर रहा हूँ, हाँ? इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है, अपने आप बनी, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तीसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, दिस इज डायग्राम नंबर 1, दिस इज डायग्राम नंबर 2, दिस इज डायग्राम नंबर 3 गाइस। तीसरी पोजीशन को मैं थोड़ा सा अभी होल्ड करता हूं। ठीक है, तीसरी पोजीशन क्या है, होल्ड क्यों कर रहा हूं, मैं कोई और भी बना सकता हूं। तीसरी पोजीशन है एट सी, एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट, चलो कर लेते हैं, छोड़ो। ठीक है, एट सी, होल्ड नहीं करते, कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पे, एग्जैक्टली सी पर। ठीक है, ये अब तुम इसको डायग्राम को पहले तो प्रैक्टिस करो जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब देखना थोड़ी सी गलती होगी। गलती क्या होगी कि ये इमेज एग्जैक्टली सी के ऊपर ही बननी चाहिए, नीचे की तरफ, लेकिन थोड़ी सी लेफ्ट राइट बनेगी, यानी कि एक प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो तुम क्या करना, तुम क्या करना, कुछ भी बनाने से पहले इसके अंदर, ठीक है, तुम ये लाइन बनाना, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस मत बनाना। ठीक है, फोकस मत बनाना, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना। एक लाइन को यहां से यहां ड्रॉ करना। ठीक है, और जो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है जितना है उतना ही ये नीचे बनाना है तुम्हें, एग्जैक्टली। ठीक है, और उसके बाद उस नीचे जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा बना है, जो कि इमेज है, उससे हेड से एक रे को चलाना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और यहां पर मिरर पे टकरा देना। ठीक है, एंड देन यहां से एक रे को चलाना और यहां भेजना, और यहां से रे को चलाना, यहां भेजना। समझ में आ गया? ऐसे नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी, फिर बार बार इरेज करते रहोगे। अब सुनो हुआ क्या,
एक रे चली, टकराई और कहां से गई? फोकस से। अब ऑब्जेक्ट सी पर है तो सी से तो रे जा ही नहीं सकती, तो दूसरी रे का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कौन सी है? जो डायरेक्ट फोकस से निकलेगी और मिरर पे टकरा कर कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और ये दोनों कहां मिलेंगी? सी पर। यानी कि इमेज की पोजीशन क्या है? एट सी। साइज कैसा है? सेम साइज। नेचर कैसा है? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कितने हो गए? 3। चौथा, चौथा यानी कि एक पोजीशन और आगे। एक पोजीशन आगे क्या होगी बोलो? सी के बाद बिटवीन सी एंड एफ, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे तुम्हारे डायग्राम गंदे बनेंगे, गलत बनेंगे, इरेज करके बनाने पड़ेंगे। पहली क्या है गाइस? एक मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। यस, बाद में नहीं होगा इसीलिए। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ। ये मैंने ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। पहली रे कैसे जाएगी बच्चों? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, टकराई और कहां से जाएगी? फोकस से चली गई। दूसरी कहां से जाएगी? दूसरी कहां से जाएगी? सी से। तो इसके लिए क्या करना? स्केल को ऐसे रखना। ठीक है, क्या बोला मैं? स्केल को कैसे रखना? स्केल को इस तरीके से रखना, ऐसे। ये ठीक है। एक सेकेंड, इसको मिलाना कहाँ है? हेड ए और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से मैच करना है। बात आई समझ में कि नहीं? यहां पर भी ए बी लिखना रह गया। दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश। ठीक है, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। अब क्या करोगे बोलो? स्केल रख दिया ना, अब रे को ऐसे ले। अब क्या हुआ? रे को ऐसे ले, मान जा। अच्छा, ये वहां से शुरू करनी पड़ेगी, बीच में शुरू करने के चक्कर में हो जाए ऐसा। समझ रहे हो क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? रे ऐसे चली, टकरा के वापस आई, तब सी से गई, तब सी से गई, और कहा मिली जाकर? कहा मिली? जहां पर मिली वहां पर इमेज बनी। दिस इज द इमेज, द नेम इज ए डैश एंड बी डैश। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम गाइस? ठीक है, बन गया डायग्राम। अब इमेज कहां बनी? क्या है पोजीशन? बियॉन्ड सी। पोजीशन इज बियॉन्ड सी। साइज कैसा है? एनलार्ज्ड, मैग्निफाइड। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। कोई प्रॉब्लम? अब आगे, आगे यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट? कहां जाएगा अब? ऑब्जेक्ट एट एफ। दिस इज द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ऑब्जेक्ट एट एफ। तो कैसे बनेगी? पहली रे तो वही गई, टकराई, और कहाँ से? फोकस से। दूसरी कहाँ से? दूसरी कहाँ से? दूसरी कहाँ से बच्चों? सी से। पहली रे गई, टकराई, कहाँ से गई? फोकस से। दूसरी यहाँ से चली, टकराई, वापस आई, और कहाँ से निकली? सी से। अब ये दोनों क्या हैं? पैरेलल। दो पैरेलल रे कहीं मिल सकती हैं क्या? माना कि इन्फिनिटी पे मिलेगी। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन क्या हुई? एट इन्फिनिटी। साइज क्या हुआ? हाईली एनलार्ज। नेचर कैसा है? रियल एंड इनवर्टेड। कोई प्रॉब्लम? बोल दो है तो। ठीक है, लास्ट। लास्ट क्या है? लास्ट इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ। कैसे बनेगी इमेज? पहली रे ये गई यू, और दूसरी कहाँ से? सी से। पहले दूसरी बनाते हैं हम, ये वाली। कोई प्रॉब्लम दूसरी में? अब पहली जो रे है, अच्छा मैं इसको थोड़ा और आगे भी बढ़ा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है वर्चुअल इमेज बनने वाली है, आपको भी पता है। ठीक है, इसे मैं आगे यहां बढ़ा लेता हूं। वो दिक्कत? अब बोलो क्या होगा? एक रे यूज हो सकती है यूं जाके फोकस से निकलेगी, एक रे यूज हो सकती है, सी वाली तो हो गई। ठीक है, डायरेक्ट फोकस से जा सकती नहीं। एक रे यूज हो सकती है, पोल पे गई और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, कोई सी भी बना सकते हो। कौन सी बनाओ? है एफ वाली। एफ वाली बनाते हैं। ये चली, टकराई, और कहाँ से गई? कहाँ से गई? फोकस से। ठीक है, तो बच्चों अब ये दोनों तो कहीं मिलने से रही दूर दूर हो रही हैं, पैरेलल नहीं है, ये दूर दूर होती जा रही हैं। तो हम इन दोनों को आगे यहाँ पर जब इमेजिन करेंगे, ड्रॉ करेंगे, मिरर के राइट साइड में जो कुछ भी बनता है वो डॉटेड बनता है बच्चों। ठीक है, तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर जाकर ये दोनों मिल रही हैं, और यहाँ पर इमेज बन गई है। ए बी की इमेज ए डैश और बी डैश बन गई है। सीधी इमेज का हेड यहीं बनेगा, उल्टी इमेज का हेड नीचे बनेगा। कुछ बच्चे यहाँ हेड बना देते हैं, जो कि गलत है। समझ में आ गया? हाँ या ना? ठीक है, दिस इज ए बी और ए डैश बी डैश। ठीक है, कहाँ है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है इसमें? बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? एट एफ। ओके, यहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, इमेज की पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है? कैसा है? एनलार्ज्ड। नेचर कैसा है? एक ही केस है इस मिरर का जिसमें इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई प्रॉब्लम? पक्का? बता दो है तो। बना लोगे? पक्का? क्लास में आते ही पहले तो 6 डायग्राम बना के देखूंगा। आते ही नहीं, यहाँ पर मुझे तुम कभी भी दिख गए, मंडे को, ट्यूसडे को 4 बजे, 6 बजे, पौने 6 बजे, ठीक है, मुझे दिख गए, मैं दिखते ही बोलूँगा डायग्राम बनाओ।
क्लास के टाइम में नहीं बोलूँगा, दिखते ही बोलूँगा डायग्राम बना। समझ में आ गई? एक भी गलत हुआ, जो गलत होगा वो एक डायग्राम 10 बार बनाना होगा। तो घर से प्रैक्टिस करके आना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कहाँ? अब हम आ जाते हैं कहाँ, बोलो? हाँ, मिरर फॉर्मूला। क्या आ जाता है बच्चों अब? मिरर फॉर्मूला। एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। अच्छा, इसे करने से पहले एक चीज और करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव साइन कन्वेंशन used for spherical mirrors. साइन कन्वेंशन। बच्चों, कोई भी रे डायग्राम मैं उठाता हूं, कोई भी रे डायग्राम मैं उठाता हूं, चलो ठीक है, एंड व्हाट टू डू गाइस? बनाना पड़ेगा, इसका मतलब है ना। चलो कोई बात नहीं, यहीं समझाते हैं दूसरे कलर से। आओ, कोई भी रे डायग्राम मैं उठाता हूं, मेरे पास ना क्या क्या चीज है रे डायग्राम में। देखो, इस डायग्राम पे चलता हूं मैं बच्चों, ये है पोल और ये है बी। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं क्या? यू। यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और पोल से लेकर इमेज जहां कहीं भी बनी है पर्टिकुलर डायग्राम में, ठीक है, पोल से लेकर इमेज तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यानी कि पी बी डैश, इसे हम बोलते हैं क्या? वी। वी यानी कि इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या है बच्चों? पी बी डैश। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? पी। कोई समस्या? पक्का? अब इससे पहले की और चीजें तो आपको पता है, ठीक है। एक और, दैट इज व्हाट वी हैव गाइस, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। दिस इज ए बी। ए बी is represented by H1 या HO, ठीक है, वट एवर, H1 ही लेते हैं, H1 H2 से ही खेलेंगे हम। ए बी बराबर H1 यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव A dash B dash will be H2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ। और क्या है? और जो पहले से है हमारे पास, पहले से क्या है हमारे पास? वी हैव दिस इज R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड वी हैव दिस which is principal focal length F। कोई प्रॉब्लम? कुछ बच गया क्या? कुछ भी
नहीं बचा। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी टर्म्स हैं, लाइक यू हैव यू, यू हैव वी, यू हैव एफ, यू हैव आर, you have H1, you have H2, ये सब कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लिए जाएंगे, ये हमें कार्टेशियन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से पता चलता है। ठीक है, जो लिखने के लिए आएगा तब तो आप एनसीईआरटी में जो लिखा है उसे लिख देंगे, अन्यथा आप इस्तेमाल करेंगे, आप यूज करेंगे अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। लाइक दिस इज द मिरर, कोई सी भी मिरर हो सकती है वो, ठीक है, कोई सी भी मिरर वो हो सकती है, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। मैंने पॉलिश बनाई राइट में। ठीक है, तो बच्चों जो कुछ भी, इसे बोला हमने ओरिजिन, ओरिजिन की जगह इसे हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। पोल से जो कुछ भी पोल से लेफ्ट साइड में होगा, जो कुछ भी पोल से कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में होगा। ओके, वो सब कुछ नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि U हमेशा नेगेटिव ही होगा। V जब लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो नेगेटिव होगा और राइट हैंड साइड में होगा तो पॉजिटिव होगा। F कौन सी मिरर है जिसका फोकस लेफ्ट में होता है? कॉनकेव। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब जब इमेज रियल बनती है तो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी, उल्टी मतलब नीचे की तरफ, उल्टी मतलब नीचे की तरफ। तो माइनस की कहानी हो गई, जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड में, जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। और जो कुछ भी राइट हैंड साइड में होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। लेफ्ट राइट की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करें अगर जो कुछ भी ऊपर की तरफ होगा, ऊपर ऊपर, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं भी, वो सब क्या होंगे? क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जो कुछ भी नीचे की तरफ होगा, यहाँ यहाँ कहीं भी, वो क्या होगा? क्या होगा? वो होगा नेगेटिव। यूज करने के लिए ये कहानी है और कुछ नहीं। ठीक है, ये जब इरेक्ट होगी तो क्या होगा? पॉजिटिव, और जब इन्वर्टेड होगी तो क्या होगा? नेगेटिव। दोनों के लिए कहानी है। ठीक है, लिखने वाली बात एनसीईआरटी में जो लिखा है वो आपको रटा होना चाहिए, पेपर में सीधा लिखने को आएगा। राइट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो उसके अंदर जो 5-6 पॉइंट है एनसीईआरटी में एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है, दैट ऑल द डिस्टेंस मस्ट बी टेकन फ्रॉम पोल ओनली, ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, and the distance in the direction of the incident ray will be taken as positive and opposite to direction of incident ray will be negative. All the height which is perpendicular and above the principal axis will be positive and all the height which is perpendicular and below the principal axis will be negative. ठीक है, ये लिखने को आएगा। बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या ना? अब हम समझते हैं मिरर फॉर्मूला। What is mirror formula, guys? Mirror formula is the relation between object distance u, image distance v and principal focal length f of a mirror. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। ओके, एक मिरर के u, v और f के बीच में जो रिलेशन होता है
उसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला, which is mathematically written as written as 1 by f, small f is equals to 1 by v plus 1 by u, where f is focal length, v is image distance, u is object distance. ठीक है, कैसे आया इसका कोई लॉजिक आपके पास नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है, पेपर में आपसे नहीं पूछता. ठीक है, 12th क्लास में इसका एक्सप्रेशन होता है. समझ में आई बात? यस और नो? सवाल करेंगे इस पे भी हम. ठीक है, नाउ वी हैव मैग्निफिकेशन. वी हैव मैग्निफिकेशन. सो दिस इज मिरर फॉर्मूला गाइस. इसके ऊपर सवाल आता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है इसका. ठीक है, वो क्या होगा वो अभी दिखाएंगे आपको एनसीईआरटी के अंदर हम. नाउ मैग्निफिकेशन. अच्छा, मैग्निफिकेशन के आने से पहले हम बात एक और कर लेते हैं, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय convex mirror using ray diagram. कॉन्वेक्स मिरर में बस दो ही डायग्राम बनते हैं बच्चों. कॉन्वेक्स मिरर में बस दो डायग्राम बनते हैं. कौन से दो डायग्राम है समझिए. वी हैव कॉन्वेक्स मिरर. ओके, कॉन्वेक्स मिरर. Convex mirror which is curved outward. This is x and this is y. Okay, and we have this, the principal axis. ठीक है, we have pole here, we have this, which is f, this is c. ठीक है, this is small f, this complete is r. ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ हो सकता है. ऑब्जेक्ट की इसमें बस दो ही लोकेशन हो सकती है. क्या दो लोकेशन हो सकती है. एक तो ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है कहाँ पर इन्फिनिटी पर. तो इन्फिनिटी पे जब होता है तो रेज कुछ इस तरीके से आती हैं, टकराती हैं, और क्या होगा, हाँ, ऐसे फोकस से इमेजिनरी आप भेजेंगे और उसके बाद इनको इस तरीके से फुल बना देंगे. ठीक है, ये फुल बना देंगे. हुआ क्या, रे आई, टकराई, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है विच इज डाइवर्जिंग मिरर, और इसने रे को इस तरीके से फैला दिया. तो पीछे हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलती हुई इमेजिनरी फील होंगी. ठीक है, तो यहाँ पर इमेज बनी जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नंबर 1, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी. इमेज कहाँ बनी, इमेज की पोजीशन एट एफ, साइज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट.
दूसरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है? हाँ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एनीवेयर, कहीं भी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी है, कहीं पर, यहाँ पर है मान लो। अब इमेज बनेगी किस तरीके से? इमेज बनेगी कैसे? वही पहली रे कैसे जाएगी बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराएगी, कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी कहाँ से जाएगी? दूसरी कहाँ से जाएगी? सी से, ठीक है। ये जाएगी नहीं, क्या करना होगा बोलो? इसको हम यहाँ बनाते हैं, ये रे आएगी, टकराएगी और टकरा के ये जाएगी उधर, लेकिन उससे पहले हम इसे फोकस से भेज लेंगे और ये यहाँ से भेज लेंगे। बोलो क्या हुआ? ये रे आई, टकराई और टकरा कर ऐसे चली गई, ठीक है, डाइवर्ज हो गई। ये वाली रे आई, टकराई और टकरा कर वापस चली गई। आगे देखा तो कहाँ से जाती लगी? सी से, यानी कि इमेज कहाँ बन गई? यहाँ पर। हमने इमेज को क्या करा है? इमेजिन करा है। तो इमेज कैसी बनी है बोलो? पोजीशन, साइज, नेचर बोलो। पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर, बियॉन्ड मत लिख देना, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है? डिमिनिश्ड। नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यह वो मिरर है जो हमेशा कैसी इमेज बनाती है? वर्चुअल इमेज। कोई प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है। अब आगे हमने ये पढ़ लिया कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला, एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैग्निफिकेशन एंड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ध्यान से पढ़ने का, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आराम से सब सवाल लग जाएंगे। मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर बोले, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। एम क्या है? एम क्या है? एम कुछ नहीं है, एम बस एक नंबर है। एम क्या है? एम क्या है? समझने वाला लिख रहा हूं मैं, अभी पेपर में मत लिख देना ऐसा। एम क्या है? एम बस एक नंबर है, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि इमेज रियल बनी या वर्चुअल, रियल बनी या वर्चुअल। पागल वागल हो गया क्या भाई? यहाँ तो सही चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है तुझे? रियल बनी या वर्चुअल? एंड हिंदी में लिखता हूं, छोटी बनी या बड़ी? छोटी बनी या बड़ी? ठीक है जी, छोटी बनी या बड़ी?
या सेम साइज। ठीक है जी। कैसे बताता है, कैसे बताता है? एम जो है ना, एम, अब बाय डेफिनेशन व्हाट इज एम? एम इज द रेशियो ऑफ height of image to height of object, यानी कि h2 by h1 which is also equals to ratio of image distance to object distance, that is v by minus u। ध्यान देने वाली बात, v by minus u। ये माइनस को ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ नीचे लगाओ। ठीक है कि नहीं? अरे हाँ या ना? हाँ के ना? अब सुनो, m क्या है? m नंबर है। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। नंबर अगर पॉजिटिव हुआ, नंबर अगर कैसा हुआ? पॉजिटिव, तो इमेज होगी वर्चुअल, और वर्चुअल होती है तो कैसी होती है? इरेक्ट भी होती है। m अगर नेगेटिव नंबर आया तो इमेज होगी रियल। बात समझ में आई हाँ या ना? पॉजिटिव नेगेटिव साइन ये बताता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये बताता है। अब m पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ m देखना। ठीक है, क्या देखना है? मैग्नीट्यूड ऑफ n। पॉजिटिव नेगेटिव रियल वर्चुअल बताता है बस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ m अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, एक से बड़ा, ठीक है, तो इमेज होगी मैग्नीफाइड, यानी कि एनलार्ज्ड। अगर m एक से छोटा हुआ तो इमेज होगी डिमिनिश्ड, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नीफाइड, एनलार्ज्ड एक ही बात है। और मैग्नीट्यूड ऑफ m अगर 1 ही हुआ तो होगी सेम साइज। खत्म मैग्निफिकेशन। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बता दो। अब मैं इसके एग्जाम्पल लेने वाला हूं, है तो बता दो। पक्का? पक्का नहीं है? चलो देख लो एक बार ध्यान से। अब मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं इसके। लूं? चलो बच्चों, मैं बोला दिस इज एग्जाम्पल 1, m इज इक्वल टू -3। बोलो इमेज कैसी है, क्या है? दूसरा, m इज इक्वल टू +2, बताओ क्या है? तीसरा, m इज इक्वल टू -1/2, बताओ क्या है? चौथा, m इज इक्वल टू +3/2, बताओ क्या है? पांचवा, m इज इक्वल टू 0.33 प्लस का, बताओ क्या है? छठा, m इज इक्वल टू -1, बताओ क्या है? सातवां, m इज इक्वल टू +1, बताओ क्या है?
कर लिया, आ जाओ। देखो माइनस माइनस क्या बताता है, प्लस माइनस क्या बताता है, रियल वर्चुअल। बताओ माइनस का मतलब क्या, इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, अब ये क्या है, तीन, माइनस को मत देखना अब, तीन, तीन एक से बड़ा होता है कि छोटा, इसे माइनस तीन नहीं पढ़ना, अब क्या पढ़ना है, तीन, क्योंकि माइनस का काम हो गया। तीन क्या है, एक से बड़ा कि छोटा, एक से बड़ा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन कर रहे थे, नेगेटिव मतलब रियल एंड इनवर्टेड। तीन प्लस थ्री, सॉरी थ्री, ओनली थ्री देखना है, ठीक है। थ्री का मतलब क्या, एक से बड़ा कि छोटा, एक से बड़ा कि छोटा, एक से बड़ा, एक से बड़ा यानी कि इमेज बोलो कैसी, एनलार्ज यानी कि मैग्नीफाइड। बोलो अगला, बोलो अगला, ये क्या है, पॉजिटिव यानी कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दो का क्या मतलब है, एनलार्ज। इसका नेगेटिव मतलब रियल एंड इनवर्टेड। अब 1/2 को क्या लिखूं, 1/2 को 0.5 लिखूं। 0.5 एक से बड़ा है छोटा है, एक से छोटा, यानी कि इमेज कैसी, डिमिनिश्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये हो जाएंगे बाकी, इसका बताओ। रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज, कोई प्रॉब्लम, पक्का। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास रह गया, चैप्टर तो खत्म हो गया, चैप्टर के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। यूजेस की बात है, यूजेस, ये वाली मिरर के यूजेस, ये कौन सी मिरर है, कॉनकेव, और ये वाली मिरर के यूजेस, ये कौन सी मिरर है, कॉन्वेक्स। एक और चीज, एम जो है एम, वो वन कब कब हो सकता है, मुझे ये बताओ पहले, किस किस केस में एम की वैल्यू वन हो सकती है, +1 और -1 है, ऑब्जेक्ट सी पे हो तो एम की वैल्यू +1 होगी कि -1, +1 के -1, किसके लिए, कौन सी मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज भी सी पर। इमेज कैसी होगी, रियल के वर्चुअल, रियल होगी तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, यानी कि एम क्या होगा, -1। कब, कॉनकेव मिरर के लिए, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो। अब -1 कब होगा, सॉरी +1 कब होगा, +1, कॉनकेव मिरर के लिए नहीं हो सकता, कॉन्वेक्स के लिए तो किसी भी केस में नहीं हो सकता। कौन बचा, तीसरी मिरर कौन सी है, प्लेन मिरर। तीसरी मिरर कौन सी है, प्लेन मिरर। क्यों, उसमें इमेज हमेशा सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, और वर्चुअल बनती है, डायरेक्ट बनती है। हाँ या ना, तो m क्या होगा, प्लस का 1 के माइनस का 1, +1। क्लियर है,
अब आ जाओ, ये वाली मिरर क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है तो इसीलिए ये वाली मिरर यूज होती है टॉर्च, सर्च लाइट या हेडलाइट ऑफ द व्हीकल टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जो बल्ब है वो इस तरीके से यहां पर लगा, लाइट टकराई और इस तरीके से पैरेलल गई। जैसे बहुत बड़ी बड़ी टॉर्च होती है ना, बहुत बहुत दूर का फोकस मार देती है लाइट पे, जैसे वो भी एरोप्लेन की लाइट पे 3 किलोमीटर तक रेंज दिखाती है, 3 किलोमीटर तक आपकी लाइट उसकी जाती है। डीजे पे फोकस बनते हैं शादी वादी में इस तरीके से। ठीक है, ये पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए यूज होती है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इन सब के अंदर और यूज होती है। दिस मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको। ठीक है, कैसे करते हैं डेंटिस्ट, ये तुम्हारा जबड़ा है भैया, जबड़ा जबड़ा। ठीक है, ये तुम्हारा जबड़ा है, तुम्हारे मुंह के अंदर एक ऐसी मिरर डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, ये मिरर, और इसमें जो ये मिरर है, ये मिरर के पोल और फोकस, मान लो फोकस यहाँ कहीं है, ठीक है, के बीच में तुम्हारा ये दांत आ जाता है। तो इसकी इमेज, इस दांत की इमेज मैग्नीफाइड दिखती है और सीधी दिखती है। ठीक है, चम्मच की सीधी वाली साइड यही होती है। और कहाँ यूज होती है? बोलो, एक ही में लिख दिया वैसे मैंने सारा। ठीक है, इसका बोलो, ये कौन सी है? डाइवर्जिंग मिरर। कौन सी है? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, इस पे एक ही सवाल बनाता है हमेशा बोर्ड, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। Why convex mirror is used as rear view mirror in the vehicles? rear view मतलब ये तुम्हारी गाड़ी है ना, तो गाड़ी के साइड वाली जो ये मिरर होती है, ठीक है, बीच में भी अंदर मिरर होती है, तो ये रेयर व्यू मिरर है। ठीक है, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए साइड में जो मिरर होती है। ओके, ये कौन सी होती है? कॉन्वेक्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि कॉन्वेक्स में हमेशा सीधी इमेज बनती है और छोटी इमेज बनती है। ठीक है, छोटी इमेज बनने की वजह से ये छोटी सी, एक्चुअल में मैंने जितना सर्कल बनाया ना, ये पूरे रूम को दिखा सकती है। और ये यूज होती है पार्किंग में, ट्रैफिक मिरर में। लाइक तुम्हारा यहाँ पर ये यू टर्न है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक मिरर लगा दूं तो यहाँ से जो आएगी कार, उसको इसके अंदर दिख जाएगा कि अगर यहाँ से भी कोई आ रहा होगा तो। आया ना? ठीक है, मेट्रो वगैरह में, मॉल वगैरह में भी लगी देखी होगी। ठीक है, ये पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। ओके, ये these are the topics of reflection, guys, and the reflection is over. You have to do the questions of NCERT, syntax examples and exercise. ठीक है, समय मिला तो हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है।